मिनी ऑक्शन होगा या मेगा ऑक्शन, आईपीएल 2025 को लेकर महा मीटिंग हो गई है। हेलो दोस्तों, नूर स्पोर्ट 24 के एपिसोड नंबर 115 में सभी का वेलकम। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो भैया मोस्ट एंटीसिपेटेड आईपीएल 2025 की मीटिंग अब हो गई है, और एंटीसिपेटेड इसलिए थी क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया इस बार। हर बार क्या होता था कि आईपीएल के जो गवर्निंग काउंसिल है वो अपना नियम बता देते थे और सब उसी के साथ हंसते खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जितने भी आईपीएल की टीमें हैं उनके मालिकों ने अपना हक रखना चाहा। किसी ने कहा मुझे एक भी रिटेंशन मत दो, सिर्फ 8 आरटीएम कार्ड दे दो। कोई कहता है मेरे को 4 रिटेंशन दे दो, कोई कहता है 8 रिटेंशन, कोई कहता है 10 रिटेंशन दे दो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मीटिंग से निकल कर आई है। बहुत कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है दोस्तों जो इस मीटिंग से निकल कर आया है। चलिए पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, सारे टीमों के ओनर इस मीटिंग में आए, जिसमें लगभग सारे पहुंच चुके थे, सिर्फ अंबानी साहब नहीं आए। अंबानी ने कहा कि मैं शादी के चलते थोड़ा थक चुका हूं और थोड़ा मनी प्रॉब्लम के चलते अंदर भी आ चुका हूं, तो मैं वीडियो कॉल पर ही आ जाऊंगा। तो भैया यहाँ पर अंबानी को वीडियो कॉल का एक्सेस प्रोवाइड किया गया और इस मीटिंग में बहुत सारी टीमों ने अलग अलग और पेचीदा डिमांड्स की है। सबसे पहले तो वो जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो ये था कि 5-6 टीमों ने गुड बना लिया और आते से ही धावा बोल दिया कि भैया हमें तो मेगा ऑप्शन चाहिए ही नहीं। मतलब कि यार ये सब सुन के मैं खुद शौक था, क्योंकि ये तो फिक्स था ना कि 2025 में मेगा ऑप्शन ही होगा। लेकिन पर चंद्र साहब ने भी ये बोला कि यार मैं तो सुनकर चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आप कह रहे हैं कि मेगा ऑप्शन ही हटा दो। और उसके बाद किसी ने बोला कि अनकैप्ड खिलाड़ियों को हमें स्पेशल कोटा चाहिए कि उनको रिटर्न करने के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर लाई जाए। फिर बोला गया इम्पैक्ट प्लेयर को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। फिर बोला गया जो खिलाड़ी खेलते नहीं है, ये जो विदेशी खिलाड़ी ऐन मौके पर धोखा देते हैं, इन पर बैन लगाया जाए। इस तरीके की टॉप कॉल्स की डिमांड की गई है। बहुत से सजेशन दिए गए हैं। इस पूरी चर्चा में मैंने बताया था कि 10 पॉइंट पर डिस्कशन होने वाली है पिछले वीडियो में, और वो 10 पॉइंट पर डिस्कशन किए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि इसी डिस्कशन में होते होते एक पॉइंट पर तो हमारे खान साहब खड़े हो गए थे। जी हाँ, शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। और मिस्टर वाडिया साहब से थोड़ी बहसबाजी भी हो गई। बताया गया कि इन दोनों के बीच थोड़ी हीटेड आर्गुमेंट भी हो गई थी, क्योंकि खान साहब कह रहे थे कि मेगा ऑप्शन नहीं होना चाहिए और उनके हिसाब से रिटेंशन में ज्यादा नाम होने चाहिए। तो वहीं पर वाडिया साहब कह रहे थे कि नहीं भैया, ज्यादा रिटेंशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि पंजाब किंग्स का आपको सिस्टम पता है कि भैया उनको कम से कम खिलाड़ी रिटेन करने हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। और इसी के चलते दोनों में तू मई हो गई है। लेकिन बाद में वाडिया साहब ने कहा कि अरे यार, मैं उसको 25 सालों से जानता हूँ, वो तो अपनी बात को रखने का एक स्टाइल था। कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं हुआ, मार कटाई होने का कोई प्लान नहीं है। केकेआर और पंजाब के फैंस चिल करो यार, निपट चुका है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जो सबसे ज्यादा आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि नूर भैया ठीक है, समझ में आ गया कि मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला इस 2.5-3 घंटे की मीटिंग का, जो 7:30 बजे से 11 बजे तक चली। तो क्या रिजल्ट निकल कर आया है? तो चलिए अब एक एक करके वही पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि बीसीसीआई ने साफ तौर पर बोला है कि भाई साहब, इस मीटिंग को देखकर तो हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बीसीसीआई ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि चलिए, हमारे और आईपीएल ऑफिशियल के बीच एक मीटिंग जरूर रखी गई थी और उसमें बहुत कुछ डिस्कस भी कर लिया गया है, लेकिन जो फाइनल अनाउंसमेंट है ऑक्शन को लेके वो बीसीसीआई करेंगी अगस्त के एंड होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब जैसा साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और हम डिसीजन को लगभग एक हफ्ते में ले लेंगे। लेकिन वहीं पर जो ऑफिशियल है, जो दिल्ली के पर जनरल साहब से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमें तो बोला गया कि अगस्त के एंड तक आपको चीजें बता दी जाएंगी। खैर, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप अगस्त के एंड तक का इंतजार करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर आप नूर स्पोर्ट 24 पर आए हो तो आपको अगस्त के लास्ट वीक के पहले ही बता दिया जाएगा। आप आराम से सब्सक्राइब करके बस बैठिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेगा ऑप्शन के अगेंस्ट कौन कौन था, कौन कौन सी 6 टीमें थी। मेजोरिटी टीमों ने बोल दिया कि हमें मेगा ऑप्शन चाहिए ही नहीं, इनफैक्ट हमें फ्यूचर में मेगा ऑप्शन कभी नहीं चाहिए। और वो 6 टीमें थी दोस्तों, कोलकाता नाइट
राइडर जो सामने से लीड कर रहे थे कि भाई साहब इस साल अपन जीते हैं, अपने को तो 8 RTM कार्ड दे दो। एक खिलाड़ी भी मेगा ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। चलिए पहले 6 टीमें देख लेते हैं। पहली टीम है KKR, मुंबई इंडियंस, CSK, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और भैया गुजरात टाइटन जो कि अभी नई टीम बनी है। ये भी भैया सपोर्ट में उतरी है और इन्होंने भी बोला कि मेगा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों सनराइजर हैदराबाद के ओनर काव्या मैडम का इस पर कहना था कि देखिए स्क्वाड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जैसा हमने डिस्कस किया है कि इतना ज़्यादा टाइम और इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जैसे अभिषेक का एग्जाम्पल ले लो, 3 साल से हमने उन्हें रखा है और अब कोई उन्हें लेकर चला जाए ये उचित नहीं है, इसीलिए मेगा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर जो टीमें मेगा ऑप्शन के सपोर्ट में थी आप उनके नाम बता सकते हैं। सबसे पहले आती है पंजाब किंग्स, फिर दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट और भैया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो कि IPL का खिताब जीतने में नंबर 1 है। अरे यार RCB के फैन थोड़ा दिल पर मत लो यार, मस्ती मजाक चलती रहती है। तो ये 4 टीमें बोल रही थी कि जैसा है वैसा ही चलने दो, मेगा ऑप्शन का साल है तो मेगा ऑप्शन ही होगा ताकि हम बढ़िया टीम बना सके और IPL 2025 का खिताब अपने नाम कर सके। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि नूर भाई आपका क्या ओपिनियन है, मेगा ऑप्शन होना चाहिए या नहीं, तो सुन लीजिए मेरा मानना है कि मेगा ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों? अब देखो यार, मैं KKR, मुंबई इंडियंस, CSK और बाकी 6 टीमों के फैंस की जज्बातों की कदर करता हूँ। सिर्फ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं IPL को बोरिंग नहीं देखना चाहता, मतलब कि यार रिपीट मोड पर देखना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है हर साल अगर टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे तो IPL देखने का मज़ा नहीं आएगा, तो वहीं हर साल खिलाड़ी हर टीम से बदलेंगे तो IPL देखने का मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा। इसमें आपका क्या ख्याल है कमेंट में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। चलिए अब आखिर में बता देता हूँ आपको कि भैया IPL 2025 में आखिर होगा क्या मेगा ऑप्शन होगा भी या नहीं, क्योंकि 6 टीमों ने इसके अगेंस्ट अपना पक्ष रखा है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आप सुनते सबकी हो मगर करते अपने दिल की ही हो और BCCI भी इस बात को अच्छे से जानता है, चूंकि BCCI ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि IPL 2025 में मेगा ऑप्शन ही होगा। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही कट टू कट क्लियर है मेगा ऑप्शन के लिए। तो चलिए इस महा मीटिंग में सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए गए हैं। फाइनल डिसीजन IPL गवर्नर काउंसिल लेंगी और वो अपने सारे रूल्स बना देंगे और फिर सबमिट कर दिए जाएंगे पूरे IPL टीमों के पास। जैसे ही इन सारे मुद्दों पर मोहर लग जाएंगी वो मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।